हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आप एनईएफटी कैसे कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन ही आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे अकाउंट में। जैसे कि अब टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले हमें क्या होता था, डायरेक्टली बैंक में जाके एक क्यू में हमें खड़ा होना पड़ता था और वेट करना पड़ता था। फिर एक फ़ंड हम किसी और को अगर हमें भेजना है तो कर सकते थे, बट अभी बहुत ही इजी हो गया है वो सारा प्रोसेस। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वही बताने जा रही हूँ कि आप कैसे एनईएफटी कर सकते हैं। एनईएफटी करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक बेनिफिशरी ऐड करना पड़ता है। बेनिफिशरी मतलब आपको जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, उसका डिटेल आपको फिल करना होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐड बेनिफिशरी का ऑप्शन आता है किसी भी बैंक में अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऐड बेनिफिशरी आपको जो जो भी आपका अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है उसका डिटेल आपको डालना है, नेम डालना है, जो अकाउंट नेम होगा जिसका वही नेम आपको एंटर करना है, अकाउंट नंबर, फिर कंफर्म करना है अकाउंट नंबर। फिर आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा कि सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट। फिर आपको आईएफएससी कोड आपको एंटर करना है जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बेनिफिशरी का नेम आपको एंटर करना है और ईमेल आईडी, और फिर आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो पासवर्ड ओटीपी एंटर करना है जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा, जो बैंक में आपका रजिस्टर होगा। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नोटिस आप एक बार पढ़ सकते हैं उसको, कि आपका ये जो बेनिफिशरी है विद इन 1 डे में या 24 आवर्स में आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैक्सिमम जैसे 5 बेनिफिशरी हम ऐड कर सकते हैं एक दिन में, और लिमिट जो होती है मैक्सिमम 50,000 होती है। और वो डिपेंड करता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनका ट्रांजैक्शन लिमिट्स होता है। और बेनिफिशरी कई बैंक्स में तो इमीडिएटली मीन्स विद इन 2 और 3 आवर्स में भी हो जाता है, बट कई बैंक्स 24 आवर्स भी लेते हैं। तो ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। फिर जब सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आपके पास ऐसे मैसेज आ जाएगा कि जो बेनिफिशियरी है वो एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट मीन्स ऐड हो गया है अभी अकाउंट में। एक्टिवेट होने में कितना टाइम लगेगा वो भी आपको मेंशन हो जाएगा जहाँ पे आपका बेनिफिशियरी ऐड होता है। अब हम बताएंगे कि एनईएफटी कैसे करते हैं। अभी एनईएफटी आपको विद इन बैंक में करना है या अदर बैंक में, वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। मीन्स अगर आपका जो आप जिनको आपको ट्रांसफ़र करना है वो आप ही के बैंक के, फॉर एग्जांपल अगर कैनरा बैंक अगर आपका है और उसी से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उनका भी कैनरा बैंक है तो आप विद इन बैंक में आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर कोई और बैंक का अकाउंट है तो आपको अदर बैंक्स पे क्लिक करना है। और जो बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो गया है जिसको आपको ट्रांजैक्शन करना है उनके नेम के आगे आपको टिक करना है। नेक्स्ट आपको अमाउंट टाइप करना है और अमाउंट का रिमार्क्स भी आपको टाइप करना है कि किस पर्पज़ से आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। और नेक्स्ट आपको पे नाउ पे क्लिक करके सबमिट करना है, और आई एक्सेप्ट पे भी आप क्लिक कीजिएगा और सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो आपको एंटर करना होता है आपके जहाँ पे आपको ओटीपी पूछा गया है। और या फिर एक आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी होता है, वो भी आपको एंटर करना है। हर बैंक का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो सारे प्रोसेस फॉलो कीजिए। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके पास ऐसे एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी कि आपका कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन से बेनिफिशियरी के नाम पे आपने ट्रांजैक्शन किया है, वो सारी डिटेल आ जाएगी। और एनईएफटी का क्या होता है कि विद इन 2 आवर्स में भी वो ट्रांजैक्शन उनके बैंक में उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप मोस्टली अगर सैटरडे को अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वर्किंग आवर्स जो होता है बैंक का हाफ डे होता है, तो अगर उस आवर्स में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो मे बी वो जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो मंडे रिफ्लेक्ट होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रांजैक्शन कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर करूँगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।